बाबा विश्वनाथ की नगरी बनारस से आपका स्वागत है स्टडी विथ टीम बनारस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग टीआरई 1 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए इंडियन नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आपके सामने पहला प्रश्न है कि जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? तो इसका सही उत्तर है जगजीवन राम। कई बार देखिए अस्थायी सरकार देता है तो कई बार आपसे अंतरिम सरकार पूछ लेता है, तो दोनों सेम ही है। तो पूछा था यहाँ पर श्रम मंत्री कौन है, तो जगजीवन राम। इसे आप कैसे लिंक करके याद रख सकते हैं? तो देखिए जीवन जीने के लिए आपको श्रम करना ही पड़ेगा, बिना श्रम किए तो आप जीवित नहीं रह सकते हैं। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। और यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है श्री राजगोपालाचारी, ये कौन थे? तो अंतरिम सरकार में शिक्षा मंत्री थे। ठीक है, इसे भी आप याद रखिएगा। और इसे कैसे याद रख सकते हैं? तो देखिए जिसके पास शिक्षा नहीं रहेगा वो क्या रहेगा? बिल्कुल लाचार रहेगा। तो लाचारी से आप शिक्षा मंत्री याद रख सकते हैं। और खाद्य एवं कृषि मंत्री भी बहुत बार पूछा हुआ है। तो खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन था? तो राजेंद्र प्रसाद थे। तो प्रसाद क्या होता है? खाया जाता है। तो राजेंद्र प्रसाद क्या थे? खाद्य मंत्री थे। ठीक है, खाद्य एवं कृषि मंत्री। इस तरीके से आप याद रख लीजिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहां पर देखिए पूछा है कि 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून मतलब चंपारण एग्रेरियन एक्ट यूरोपीय नील बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित किया गया था? तो इसका सही उत्तर है 4 मार्च 1918 को यह चंपारण कृषि कानून पारित हुआ था। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर मार्च ऑप्शन कहीं पर दिया नहीं है, इसलिए इनमें से कोई नहीं ऑप्शन हो जाएगा। और बात करें इसी तरीके से, अभी देखिए जो 69th बीपीएससी का एग्जाम हुआ था उसमें पूछ लिया था कि जो 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ था उसके बाद जो ब्रिटिश सरकार थी इसके समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया था? तो कौन सा कदम उठाया था? चंपारण कृषि समिति की स्थापना किया था ब्रिटिश लोगों ने। कृषि समिति, चंपारण कृषि समिति, ये भी पॉइंट याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से देखिए हम लोग कुछ कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी साथ में देखते चल रहे हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम में काफी लाभदायक सिद्ध होगा। नेक्स्ट पूछा है तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? दिया है अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का लेखन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नहीं बल्कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और इसमें था क्या? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी इंदिरा गांधी को जो लेटर लिखे थे उसी का संग्रह है अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर। नेक्स्ट कह रहा है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह में ब्रह्मदत्त दूसरे सत्याग्रही थे। तो यह वाला भी ऑप्शन गलत है। ब्रह्मदत्त दूसरे सत्याग्रही नहीं बल्कि तीसरे सत्याग्रही थे। और बात करें पहले और दूसरे के, तो पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे और दूसरे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और तीसरे थे ब्रह्मदत्त। तो ये वाला भी ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था। तो ये वाला ऑप्शन सही है, सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में पार्ट लिया था, भाग लिया था? तो इसका सही उत्तर है उरांव जनजाति। बिहार में देखिए टोटल 3 अधिवेशन हुए थे कांग्रेस के। पहला हुआ था बांकीपुर पटना में, दूसरा हुआ था गया में और तीसरा हुआ था रामगढ़ में। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। और जो पटना वाला था इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो आर्यन मुधोलकर ने किया था। और यह कब हुआ था? तो 1912 में हुआ था। और उसके बाद जो गया वाला था यह 10 साल बाद, 1912 में पहला हो गया तो 10 साल बाद 1922 में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किया था देशबंधु चित्तरंजन दास ने। और इसके बाद जो तीसरा हुआ था यह हुआ था 1940 में रामगढ़ में। कहाँ पर हुआ था? तो रामगढ़ में हुआ था। और रामगढ़ आज के समय में झारखंड में है, इसे भी आप याद रखिएगा। और इसकी जो अध्यक्षता किया था अबुल कलाम आजाद ने किया था। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर पूछा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एडवोकेट ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, मतलब किताब दिया है और उसका लेखक साथ में दिया है। तो एडवोकेट ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी हो गया, यंग इंडिया महात्मा गांधी, तीसरा दिया है इंडियन स्पेक्टेटर सुरेंद्र नाथ बनर्जी, चौथा ऑप्शन है एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है एक से अधिक। तो देखिए यहाँ पर अगर बात करें किताब की, तो जो यंग इंडिया किताब है इसे लाला लाजपत राय ने लिखा है। इसमें आप कंफ्यूजन मत करिएगा, जब किताब की बात करता है तो लाला लाजपत राय ने, वहीं पर अगर मैगजीन कह देता, जो पत्रिका है यंग इंडिया, वो कौन निकालता था? तो महात्मा गांधी निकालते थे। तो यहाँ पर देखिए किताब की बात हो रही, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसी तरीके से एडवोकेट ऑफ इंडिया, इसका लेखन किसने किया था? तो कई जगह मैं चेक किया हूं तो दुर्गा दास बसु दिख रहा है, लेकिन कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं है, तो इसके बारे में श्योरिटी के साथ नहीं कर सकता हूं। बीपीएससी ने जो इसका सही उत्तर माना है ये उपर्युक्त में से एक से अधिक, मतलब इसमें जो 3 ऑप्शन दिया है इसमें से एक से अधिक जो ऑप्शन है वो गलत है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि 1938 में किसकी अध्यक्षता में
राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? तो इसका सही है जवाहरलाल नेहरू। और 1938 की अगर हम लोग बात करें तो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था और उसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ था 1938 में, उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ही जवाहरलाल नेहरू को बोला था कि आप राष्ट्रीय योजना समिति का अध्यक्ष रहिए, इसलिए यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछा है कि महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यह वाला भी क्वेश्चन देखिए कई बार रिपीट हुआ है। और बात करें अगर राजेंद्र प्रसाद की, इनकी कुछ और पुस्तक को देख लेते हैं तो इंडिया डिवाइडेड हो गया और सत्याग्रह एट चंपारण, और इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है मतलब जो आत्मकथा है उसका नाम भी आत्मकथा ही है। ये वाला भी पॉइंट आप याद रखिएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहां पर पूछा है कि किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? तो इसका सही उत्तर है सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1930 में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, जिसे हम लोग नमक सत्याग्रह के भी नाम से जानते हैं, तो उसमें हुआ क्या था, जैसे अब बिहार में तो कोई समुद्र है नहीं, तो बिहार के लोगों ने कहा कि किस तरीके से हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन का सपोर्ट कर सकते हैं। तो उन्होंने जो 1907 से चौकीदारी कर चल रहा था, किसानों को चौकीदारी कर देना होता था, तो उसको देने से इनकार कर दिया। इसलिए बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। किसके प्रभाव में आकर के? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रभाव में आकर। और अगर बात करें दांडी यात्रा कब से कब शुरू हुआ था, तो 12 मार्च 1930 से लेकर के 6 अप्रैल 1930 तक यह चला था। इसे भी आप पॉइंट याद रखिएगा। एक बार देखिए बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो नमक सत्याग्रह था भागलपुर में हुआ था, तो उसका नेतृत्व किसने किया? तो महादेवलाल सर्राफ ने किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा है कि वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? तो इसका सही उत्तर है अरुणा आसफ अली। इन्होंने ही ग्वालियर टैंक पर जाकर के तिरंगा झंडा फहराया था और इन्हें क्विट इंडिया मूवमेंट की हीरोइन भी कहा जाता है। ग्वालियर टैंक वही है जहां पर भाषण देते वक्त महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। तो ग्वालियर टैंक पर ही अरुणा आसफ अली ने झंडा फहराया था और इन्हें ही हम लोग वयोवृद्ध महिला के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा है कि किस स्थान पर बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में किया था? तो इसका सही उत्तर है पूना में। देखिए होम रूल लीग 2 है, एक तो बाल गंगाधर तिलक वाला है और दूसरा एनी बेसेंट वाला है। तो जब पूछेगा कि बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल की स्थापना कहाँ पर किया था, तो पूना में किया था। और जब एनी बेसेंट वाला पूछेगा तो इनका हुआ था मद्रास में और सितंबर महीने में इन्होंने किया था, सितंबर 1916 में। और बाल गंगाधर तिलक वाला अप्रैल 1916 में हुआ था। ठीक है, इसे भी आप पॉइंट याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा है कि हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित थे? यमुनाकार जी, राहुल सांकृत्यायन, सहजानंद सरस्वती, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि तीनों लोग उससे संबंधित थे, हुंकार जो पत्रिका थी। और अगर पूछे संपादक उसके कौन थे, मेन कौन थे, तो सहजानंद सरस्वती थे और बाकी जो यमुनाकार जी और राहुल सांकृत्यायन थे तो ये लोग उनके सहयोगी थे। इसलिए पूछा था कि कौन कौन संबंधित हैं, तो एक से ज़्यादा यहाँ पर हो जाएगा। और बात करें अगर सहजानंद सरस्वती की, तो इन्होंने बिहार में प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किया था और इन्हें किसानों का नेता भी कहा जाता है, सहजानंद सरस्वती को। इसे आप याद रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? तो इसका सही उत्तर है ह्यू रोज। इसे आप कैसे याद रख सकते हैं कि जो लक्ष्मीबाई थी उन्हें रोज गुलाब बहुत ज़्यादा पसंद था। और लक्ष्मीबाई की बात करें तो उनका जन्म बनारस में हुआ था, जहाँ से मैं हूँ। ठीक है, इसे भी एक पॉइंट याद रखिएगा। और इनके बचपन का नाम मणिकर्णिका था। मणिकर्णिका बनारस में एक घाट है, बहुत ही फेमस घाट है, जहाँ पर जब लोग मर जाते हैं तो जलाया जाता है। तो इन्हें मणिकर्णिका या फिर प्यार से लोग मनु भी कहते थे। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। और कभी अगर आपको बनारस आने का मौका मिले तो बनारस के खूबसूरत घाटों को आप जरूर देखिएगा और मणिकर्णिका घाट पर जाना मत भूलिएगा। तो इस तरीके से देखिए हम लोगों ने जो भी क्वेश्चन थे उसे डिस्कस कर लिया है। आपको यह वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।